कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहे। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके गुरु से ज्ञान का एक अक्षर दिया है उसके कर्जे से मुक्त कर सके। जो अच्छे कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर और सगे संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल वह लुप्त हो जाता है। उसकी मुद्दल के साथ एक महान व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई थी। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्राशन किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। यदि आदमी की परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों का महत्व बढ़ता नहीं है। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज उसकी जगह दिखता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत है जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पीता है, वह आदमी चंडाल है जो एक दूसरे से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दे बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेदों का और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को खिलाया लेकिन कभी उसका स्वाद नहीं चखा। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा? दुनिया में बंधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित भी किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है, लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान भी चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार उच्च विचार वाला व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी या और अन्य कठिनाइयों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, वो कभी भी अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता। धन्यवाद।